हे एवरीवन, दिस इज दीप्ति एंड आई सिंप्लीफाई लॉ ऑन माय चैनल। तो आज हम हमारा अगला ग्रुप ऑफ सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 74 टू 77। ये बात करते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। अगर किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट को हमें कोर्ट के सामने प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग विद सेक्शन 74 ये बात करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली होते क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पे इंक्लूडेड है एंड कौन से प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। तो स्टार्टिंग विद सेक्शन 74 का क्लॉज 1 बात करता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स फॉल करते हैं। पहला है एक्ट और रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट ऑफ सॉवरेन पर्सन। कोई सॉवरेन अथॉरिटी हो कंट्री का, उसका एक्ट हो या उसका कोई रिकॉर्ड हो, ऑफिशियल बॉडी या कोई ट्राइब्यूनल हो उनका रिकॉर्ड हो, कोई पब्लिक ऑफिसर हो, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का, ये सारे अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में जो एक्ट करते हैं या उनका जो रिकॉर्ड होता है वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट में फॉल करता है। दूसरा क्लॉज है अगर कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट के तौर पे किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के पास हो। फॉर एग्जाम्पल सेल डीड हो गया, आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, उसका सेल डीड बनाया है, अभी वो रजिस्ट्रार के पास आप जाके रजिस्ट्रेशन करते हो, तो वो पहले तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट ही था, करेक्ट। लेकिन जब आप रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाता है, तो वो रखा हुआ डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो 74 का क्लॉज 2 बात करता है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो सिंपल है, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स यानी जो हमने क्लॉज 1 में देखा था वो सारे डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो फॉल करते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में। फॉर एग्जांपल होगा किसी दो इंडिविजुअल पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है, तो वो हो गया प्राइवेट डॉक्यूमेंट। फिर आता है किसी प्राइवेट कंपनी का कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा हो तो वो भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट में फॉल करता है। तो सेक्शन 75 देखते हैं। सेक्शन 75 बताता है कि अगर किसी पब्लिक ऑफिसर के पास कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट रखा है तो अगर किसी पर्सन को वो पब्लिक डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने का अधिकार है तो वो पर्सन डिमांड कर सकता है पब्लिक ऑफिसर से जाके कि मुझे इस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो वो पब्लिक ऑफिसर अपनी कस्टडी में रखा हुआ पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी उस पर्सन को प्रोवाइड करेगा। इस सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? तो पहले तो सर्टिफाइड कॉपी पे नीचे लिखा होना चाहिए ट्रू कॉपी, दूसरा है डेट, नेम एंड डेजिग्नेशन लिखा हो एंड सील हो ओनली इफ रिक्वायर्ड। अभी इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन भी है, ये बताता है कि अगर किसी अथॉरिटी के पास ये अधिकार है कि वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करेगा, तो अधिकार है इसका मतलब ये है कि वो उसके कस्टडी में भी वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सिंपल क्या है, अथॉरिटी के पास अगर अधिकार है कि वो सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करेगा तो अधिकार के साथ साथ उसके साथ कस्टडी भी हम मान लेंगे कि उसी की कस्टडी में वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब देखते हैं सेक्शन 76 ये बात करता है कि किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को हमें प्रूफ करना है तो हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। हमने सेक्शन 54 एंड 56 में भी देखा था कि अगर किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को हमें प्रूफ करना है कोर्ट में तो हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही लगेगा, ओरल एविडेंस से यहाँ काम नहीं चलेगा। तो 76 बात करता है कि हमें किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करना है तो सर्टिफाइड कॉपी से काम चल जाएगा। सर्टिफाइड कॉपी का यूज करके हम उसकी कंटेंट को प्रूफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक डॉक्यूमेंट को हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को इजीली प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पब्लिक ऑफिसर के पोजीशन में होता है, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी बना के हम सर्टिफाइड कॉपी को एज अ सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट में और सर्टिफाइड कॉपी का यूज करके उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को हम प्रूफ कर सकते हैं। अब सेक्शन 77 बताता है कि कोई स्पेसिफिक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उनको कैसे प्रूफ करना है विदाउट प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये सारे क्लॉजेस में बताया है। एक क्लॉज बताता है कि अगर कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट हो, ऑर्डर हो या नोटिफिकेशन हो तो उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कोर्ट में, तो हम सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर। बी क्लॉज बताता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग हो, किसका, पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, तो इनका प्रोसीडिंग अगर हमें कोर्ट में प्रोड्यूस करना है या फिर कोर्ट में प्रूफ करना है तो हम ऑफिशियल जर्नल हो या फिर जो पब्लिश किया हुआ एक्ट हो ऑफिशियल गैजेट में वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सी क्लॉज बताता है कोई प्रोक्लेमेशन हो, ऑर्डर हो या रेगुलेशन हो, किसका, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का या एडमिनिस्ट्रेटर का, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो जो ऑफिशियल गैजेट में कॉपी होता है या फिर एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं।
अब क्लॉज डी बताता है कि किसी फॉरेन कंट्री के एग्जीक्यूटिव का एक्ट हो या फिर लेजिस्लेचर का कोई प्रोसीडिंग हो, उन्हें हमें कोर्ट में प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, जर्नल्स जो ऑफिशियली पब्लिश हुई है या फिर सर्टिफाइड कॉपीज विद द सील ऑफ कंट्री। ई बात करता है कि स्टेट के कोई म्यूनिसिपल हो या फिर लोकल बॉडीज हो, उनका कोई प्रोसीडिंग हो, उन प्रोसीडिंग को कोर्ट में प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, जो लीगल कीपर के पास सर्टिफाइड कॉपीज रखी है उनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। एफ बात करता है फॉरेन कंट्री के जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे प्रूफ करेंगे, तो सर्टिफाइड कॉपी विद द सील ऑफ कंट्री और नोटरी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेक्शन 77 के साथ हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बहुत बड़ा पार्ट कवर हो गया है। तो अभी 78 से स्टार्ट होते हैं प्रिजम्पशंस, वो हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ आया हो। कोई भी डाउट हो अब तक 77 तक तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।